अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि आईफोन से एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र करना बहुत ही माथापच्ची वाला काम है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन आईफोन टू एंड्रॉयड डिवाइस। क्योंकि आईफोन वाला तो एंड्रॉयड की कोई फुटेज लेगा नहीं, जरूरत आपको ही पड़ेगी। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और आपने किसी से आईफोन वाले से कोई फोटो वीडियो क्लिक करवाई है तो आपको जरूरत पड़ेगी कैसे आप अपनी फाइल्स को जो कि iOS यानी आईफोन में रिकॉर्डेड है उनको एंड्रॉयड में ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो भी वाईफाई स्पीड से, काफ़ी हाई स्पीड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो स्मार्टफोन है, एक आईफोन 14 है और दूसरा आपका कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो सकता है। तो ये iOS है और ये एंड्रॉयड है। तो चलिए इनकी बात करेंगे कैसे आप जो है वाईफाई स्पीड से इनमें ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली आपको जो है ये प्रोसेस में बताने वाला हूँ। आपको एक ऐप का यूज़ करना पड़ेगा और आईफोन और एंड्रॉयड की टिप्स के लिए जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो है एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐप का नाम मैं आपको बता देता हूं। तो ऐप का नाम यहाँ पे आप देख लीजिए, जापिया नाम है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन में इसका लोगो दिखा दूंगा और लास्ट में वीडियो में बता दूंगा कि जो ये प्ले स्टोर पे और iOS पे कैसी दिखती है। तो ये इसका लोगो आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाला लोगो है। ऐसे आपको ये जापिया ऐप मिलेगी। तो अभी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको ध्यान रखने वाली दो चीज़ें मैं आपको मैंने बता देता हूँ कि दोनों ही आपके जो स्मार्टफोन है किसी भी अदर वाईफाई हॉटस्पॉट से या फिर वाईफाई राउटर से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप ये कनेक्ट है तो आपको ये आपस में कनेक्ट होने में दिक्कत आएगी। तो ये इजीली कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा परेशानी होगी। इसलिए ध्यान रहे कि कोई भी अदर वाईफाई है, कोई भी राउटर उससे कनेक्ट ना हो, उसी से डिस्कनेक्ट हो, तभी ये इजीली कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। इस ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और एक बार इस वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और वापस जो है यहाँ पे ऑन कर लूँगा। अब आपको क्या करना है, आपके सिंपली आईफोन में, ये आईफोन है आपका, तो मैं इसको जो है ये ऐप ओपन कर लेता हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक जो है ये ट्रांसफ़र वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट ए ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्रिएट ए ग्रुप पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, GPS ऑन करनी है। ये GPS में ऑन कर देता हूँ। ब्लूटूथ ऑन मांगेगा तो ब्लूटूथ आपको ऑन कर देना है। तो ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो वोटर ID सब कुछ कार्ड मांगेगा, वो आपको यहाँ पे देने ही पड़ेंगे। ये इस ऐप की जो है वो परमिशन आपको देनी पड़ेगी। तो सिंपली आपको आईफोन में ऐप ओपन कर लेना है। आईफोन में जो है आपकी ऐप फटाक से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सामने क्या करना होगा, आपको सिंपली उसी आइकन पे क्लिक करना है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा स्कैन वाला, तो स्कैन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ये स्कैन वाले पे क्लिक कर दिया। अब आपको जो है ये QR कोड यहाँ से स्कैन कर लेना है। तो ये ज्वाइन वाला बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद में जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको, कनेक्टिंग ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कनेक्ट हो गया है। आप जो है इसे बज करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो मैं इसे बज करता हूँ तो ये आपको सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको फोटो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी फोटो आपकी, जैसे मान लीजिए रिसेंट वाले में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे अगर पूरे फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगी पूरी 567 फोटो कितनी भी है, ये पूरी क्लिक जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। तो पूरी तो आपको करनी नहीं होगी। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, इसको मैं वापस डिसेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो दिखाई दे रही है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपकी सारी फ़ोटोज़ आ जाएगी। तो ये सारी फ़ोटोज़ है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये 10 फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और सेंड में यहाँ पे दिखा दूंगा कि ट्रांसफ़र 10 फाइल्स, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपकी जो फ़ोटोज़ है यहाँ पे ये आ गई है। तो आपकी ये फ़ोटोज़ जो है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आ चुकी है। तो आप इनको गैलरी में जाके देख सकते हैं। ये जो जापिया नाम का ये फोल्डर बनेगा उसमें आप इनको देख लेंगे। तो उसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अब आपको अपने आईफोन से जो है ये फ़ोटोज़ जो है, ये लड्डू बनाए थे मैंने, लड्डूज़ की फ़ोटो है। मान लीजिए अब आपको ये सारी फ़ोटोज़ अपने आईफोन से जो है डिलीट करनी है। तो जितनी भी फ़ोटो आपने भेजी थी आपको स्टोरेज खाली करना है, तो ये आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नीचे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में आपको जो है रिसेंटली डिलीट फोल्डर मिलेगा जो रिसाइकिल बिन आता है एंड्रॉयड में, और रिसेंटली डिलीट एल्बम आएगा आपके आईफोन में। तो वहाँ से आपको डिलीट कर देना, आपके आईफोन से भी स्टोरेज खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप फ़ोटो भेज सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको भेजनी है तो मान लीजिए ये मेरे पास कुछ सैंपल है वीडियोज़ के। तो यहाँ पे मैं इसको जो सेलेक्ट करूँगा, ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेंड का बटन दबा दूँगा। तो मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। 3 फाइल मैंने सेलेक्ट करी है और आप देखिए कितना इंस्टेंट तरीके से ये फ़ोटोज़, आपकी वीडियो जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और रही बात वापस इनको डिलीट करने की, स्टोरेज खाली करना आपको आईफोन से, क्योंकि 128 GB है तो ये तुरंत भर जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है वापस वही सेम तरीका है, यहाँ पे सेलेक्ट करके और नीचे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिलीट का बटन आपको दबा देना है। तो यहाँ से आपका जो है
ये फ़ोटो आपकी जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी और आप जो रिसाइकिल बिन में वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, तो आपके आईफोन का जो है स्टोरेज खाली हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप जो है अपने सिंपल तरीका है, बिल्कुल ही बेसिक तरीका है, अपने हाई स्पीड में जो है आप अपने आईफोन से एंड्रॉयड में फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी स्टोरेज की समस्या आई या फिर किसी दोस्त से आपने फोटो वीडियो क्लिक करवाई है, तो वो आपके आईफोन जो एंड्रॉयड में है कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर से कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और आईफोन और एंड्रॉयड की टिप्स के लिए जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अब एक दो चीज़ और ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको पूरा फोल्डर भेजना है, तो फोल्डर पे यहाँ पे सिलेक्ट वाला बटन दबाएंगे तो ये पूरा जो फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड रेड डॉट है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया है और डिसेलेक्ट करने के लिए वापस जो इस पर क्लिक कर देंगे। तो एक बात तो ये हो गई, मान लीजिए आपका कनेक्ट ना हो तो हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, तो आप दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी वजह से आपका जो ये डिस्कनेक्ट हो गया है, वापस जो है आपके दोनों फ़ोन आपस में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो अगर आप वापस इनको कनेक्ट करेंगे तो जो आपकी फ़ाइल चल रही थी, मान लीजिए आपकी कोई फाइल यहाँ पे पेंडिंग में चल रही थी और ये आपस बीच में ही जो है डिस्कनेक्ट हो गया, आपकी फ़ाइल बीच में रह गई, तो वापस कनेक्ट करते ही वो जो फाइल है, जो भी फाइल आपकी यहाँ पे है, वो वापस रिज्यूम हो जाएगी, वापस वहाँ से जो है चालू हो जाएगी और पूरी फाइल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो कोई भी डाटा करप्ट नहीं होगा। तो ये भी इस ऐप की खास बात है। इसके अलावा एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। तो मान लीजिए आप डिस्कनेक्ट होने से बचाना चाहते हैं कि ये डिस्कनेक्ट ना हो, तो आपको करना क्या होगा, ये दोनों फ़ोन की जो स्क्रीन को ऑन रखना होगा। अगर मान लीजिए ये ऐप आपने बंद कर दी या फिर आपका स्क्रीन ये ऑफ हो गई, तो ये वापस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन का जो ये डिस्प्ले वाला ऑप्शन है, या तो 5 मिनट या 30 मिनट या फिर जितना भी इसमें दे रखा है फाइल के हिसाब से, मान लीजिए आपने 10 GB खाली करना है, 5 GB खाली करना है, तो कम से कम आपको जो है 5 से 30 मिनट तक आपकी स्क्रीन को ऑन रखना होगा, जो भी टाइम लगे। क्योंकि ये एंड्रॉयड टू आईफोन जो है उस हिसाब से होगा कि आपका एंड्रॉयड किस वर्जन का है, एंड्रॉयड कौन सा वर्जन चल रहा है, कितना उसको सपोर्ट करता है, बाकी ब्लूटूथ कौन सा वर्जन आपके फ़ोन में चल रहा है, वाईफाई का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो उस हिसाब से आपकी स्पीड भी आएगी। तो मुझे यहाँ पे स्पीड जो मिली है मिनिमम 8 से 15 MBPS की स्पीड मिली है। तो एवरेज मान के चलिएगा आपको 10 से 12 MB की स्पीड तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई सा भी आईफोन हो, चाहे कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो। तो ध्यान रखिए आपकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे ऑफ नहीं होनी चाहिए, वेकअप ही रहनी चाहिए, ताकि आपका जो कनेक्शन